क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में 89% लोगों के फेलियर की वजह क्या है? Confucius once said, if your plans are for 1 year, plant rice. If your plans are for 10 years, plant trees. And if your plans are for 100 years, educate your children. हम वीएन से रिलेटेड क्या काम करेंगे, इसको कैसे संवारेंगे, कैसे इसको निखारेंगे, आइंदा प्रोग्राम्स में इसके बारे में बात होती रहेगी। मेरे प्रोग्राम का नाम है इग्नाइट योर जर्नी। मेरा नाम है खुर्शीद यूसुफ और आप देख रहे हैं यूएस टीवी। जुड़े रहिए इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना रहमान and we are here with another episode of Ignite Your Journey with खुर्शीद यूसुफ। इस प्रोग्राम में हम बताते हैं how you can dream big and how you can turn your dreams into reality। आज हम बात करेंगे एक बहुत गेम चेंजर की, जो कि इंसान की ज़िंदगी में अगर मौजूद हो तो ज़िंदगी गुजारने का, ज़िंदगी को बेहतर तरीके से शेप करने का एक इंसान को एक टेक मिल जाता है। राइट नाउ वी हैव विद अस खुर्शीद यूसुफ साहब, a truly inspiring motivator and the person who can genuinely reshape your life only with his words। जी सर। Thank you very much, I am grateful सना। मेरा ख्याल है कि ये वैसे भी हमारा प्रोग्राम ऐसा है जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि हम मिलजुल के कुछ बेहतर चीज़ें करने की कोशिश करें। और हम अब अपने इस एक सेगमेंट जो हमने शुरू किया था सेल्फ डिस्कवरी से, जी जी, गोल सेटिंग पे आके एक और इसके बाद करेंगे। गोल सेटिंग के बाद वो फिर आपको बताएंगे कि हम क्या करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद हम इसका कोर्स ऑफ एक्शन चेंज करेंगे। ठीक हो गया सर। मैं पर्सनली ये चीज़ फील कर रही होती हूँ, एक हफ्ते का एपिसोड होता है, मैं जेन्युइनली सेल्फ एनालिसिस करती हूँ उस एपिसोड के बाद और बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर देखती हूँ और उनको बेहतर करने की कोशिश करती रहती हूँ। तो फिर एक और बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड आ जाता है। एंड टुडे डेफिनेटली वी वुड बी टॉकिंग अबाउट गोल सेटिंग एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ वी कैन सेट गोल्स। सबसे पहला सवाल सर जो मैं आपसे करना चाहूँगी, व्हाई गोल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस? कांट इट बी लाइक के लाइफ टेक्स इट्स नॉर्मल नेचुरल कोर्स एंड इंसान जो है उसी के फ्लो में अपनी ज़िंदगी को रीशेप कर ले जैसे नेचर चाहे? अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि ठीक है, ट्रस्टिंग द प्रोसेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें उसको ज़रूर उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप ज़रा सोचें ना, आप एक बैरी जहाज़ में बैठी हैं, या आप एक जहाज़ में सफ़र कर रही हैं, या आप ट्रेन में सफ़र कर रही हैं, या आप बस में सफ़र कर रही हैं और आपको नहीं पता कि आपने कहाँ जाना है, तो फिर क्या होगा? वॉन्डरर, रडरलेस, आपको समझ ही नहीं आएगी। तो ये जो गोल सेटिंग है, ये हमारी राह मुतय्यन करती है, हमारी ज़िंदगी की राह मुतय्यन करती है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब तक वो हमें कोई डायरेक्शन ना दे, गोल क्या करता है, वो हमें डायरेक्शन देता है, हमें पर्पस देता है, और उसके साथ साथ हमें फोकस देता है कि हमने फोकस करना है। मैंने इस्लामाबाद जाना हो, डिफरेंट तरह से हो सकता है, तैयार होकर जा रहा हूँ, और मैंने अगर किसी बहुत फॉर्मल मीटिंग पर जाना है और यहीं पर ही जाना है, मेरा तरीका डिफरेंट होगा। तो दैट इज़ वाई ये तीनों चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, डायरेक्शन, पर्पस एंड फोकस, और वो गोल सेटिंग ही आपको देती है। ट्रू सर। सर दैट्स रियली इंस्पायरिंग कि आपने ये तीन तो डायरेक्शंस हमें बता दी हैं। लेकिन सर लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग हैं, मैं प्रेमिसेस में भी देखती हूँ, दे स्ट्रगल टू सेट एंड अचीव देयर गोल्स। तो सर ये क्या है, इसको कैसे हम जेन्युइनली डिसाइड कर सकते हैं कि गोल है क्या? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इन आवर एक्सुबरेंस, मतलब हम बस इतने हेफ्टी किस्म के गोल्स जो हैं वो डिटरमिन कर लेते हैं जी। जो शायद अचीवेबल नहीं होते। थोड़ी देर बाद आपको मैं बताऊंगा कि वो क्या हमारे यार्डस्टिक्स हैं जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि ये गोल वाकई ठीक हैं या नहीं हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये बताना है, सबसे पहली चीज़ है लैक ऑफ क्लैरिटी। इफ़ आई एम क्लियर अबाउट माई गोल्स, मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन का CEO बनना है,
ये ऑर्गेनाइजेशन एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस है, बहुत बड़ा। मैंने इसका सीईओ बनना है, तो मैं उर्दू अदब पढ़ के तो नहीं बनूंगा ना, उसके लिए जरूरी है कि मैं अपनी डायरेक्शन सेट करूं। तो गोल सेटिंग सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ बनना है। अब उसके लिए फिर बाकी स्टेप्स आहिस्ता आहिस्ता। तो ये लैक ऑफ क्लैरिटी जो है ना, एक तो ये रोल प्ले कर दिया है हमारे नाकाम होने में, दूसरा हम लोगों में ये जो फेलियर का फील होता है, पता नहीं क्यों ये खौफ होता है। और कि अच्छा ये करेंगे फेल हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी नहीं कहते, लोग आपकी कामयाबियों को भी वैसे भूल जाते हैं, आपकी नाकामियों को भी भूल जाते हैं। एडिसन की लास्ट टाइम भी हमने एग्जांपल दी थी कि उसने कहा कि ये फेलियर्स नहीं थी, ये तो 1000 तरीकों से मुझे पता चला कि इस तरह बल्ब नहीं बनता, इसके लिए किसी और तरीका मुझे इख्तियार करना पड़ेगा। तो ये डिटर्मिनेशन और रेजिलियंस की हमने पिछले दफा बात की थी। तो ये फियर ऑफ फेलियर हमें निकालना। व्हाट राइट ब्राजरान, आपको याद होगा जी जी, लोगों ने उनका इतना मजाक उड़ाया, वो इतनी दफा उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, इतनी उन्होंने अपने पैसे जाया किए, बट अल्टीमेटली दे वर सक्सेसफुल। तो वो जो फियर ऑफ फेलियर है उसको निकालना है। और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। आज का काम कल पर डालना हम इतनी आसानी से करते हैं, और जितना हम प्रोक्रेस्टिनेट ज्यादा करते चले जाते हैं उतना हमारे लिए चीज मुश्किल होती चली जाती है। सो आप शुरू करें ना, ये थोड़ी है कि आपने इफ यू आर ग्रेट तो फिर आप ग्रेट वे में काम करेंगे। आप काम करें तो आप ग्रेट बनेंगे। तो इसलिए काम करना शुरू कर देना चाहिए, बेबी स्टेप्स लें, लेकिन रिपीटेडली करें। तो जितना रिपीटेडली आप काम करेंगे उतना आपका ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाला पीछे हटता चले जाएगा। फिर वक्त आता है आपको मजा आना शुरू हो जाता है। सक्सेस हैज इट्स ओन यूफोरिया, यू नो, उसकी अपनी खुशबू है, उसका अपना ऑरा है। तो जब आपको थोड़ी सी सक्सेस मिलना शुरू होती है फिर आप कॉन्फिडेंट भी होते हैं और आगे चलना शुरू हो जाते हैं। सो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी, आज का काम कल पर नहीं डालना। तो ये 3 चीजें मेरे ख्याल में आपके ज़हन में अगर कोई और चीजें आ रही हैं, व्हाई नॉट। हमारे जो नाजरीन हैं उनके ज़हन में कोई और चीजें आ रही हैं तो व्हाई नॉट। लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में ये 3 चीजें ऐसी हैं जो कि हमें किसी न किसी तरह से इम्पेडिमेंट्स क्रिएट करते हैं हमारे गोल अचीव। सर एक छोटा सा सवाल, आप चंद अल्फाज में बेशक उसका जवाब दे दीजिएगा। आपने अभी बात की है फियर ऑफ फेलियर की। सर मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि हर इंसान का एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड होता है उसको बेयर करने का। आपका मुख्तलिफ होगा, मेरा मुख्तलिफ होगा। सर इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इसको ओवरकम करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आप किसी जगह पर जा रहे हो, रास्ते में पानी आ जाए, आप रात के वक्त जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अब बहुत टटोल के पाँव रखेंगे ना। लेकिन अगर वो आपके घर की गली है जिससे आप रोज गुजरते हैं तो अब क्या होगा? तो भाग के गुजरते हैं। सो प्रैक्टिस। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने इतना इसका मुझे एक इजी सोल्यूशन बता दिया उस फियर को ओवरकम करने का। अच्छा सर, आप मुझे काइंडली ये बता सकते हैं कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की हम अगर बात करें गोल सेटिंग के हवाले से, तो सर डू यू थिंक दैट दे आर एक्चुअली मोटिवेट टू परस्यू? कि अगर हम लोग जैसे अपने गोल सेट करते हैं ज़िंदगी में, तो क्या सर आप उनको क्या ऐसी एक कोई प्रैक्टिकल इसकी इम्प्लीकेशन बता सकते हैं कि कैसे वो? मेरा ख्याल ये है कि एज फार एज आई नो, हो सकता है कि मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो, आपका डिफरेंट हो सकता है, और हमारे नाज़रीन का डिफरेंट हो सकता है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि चीज़ों को जितना आप एक विजन बोर्ड बनाएं ना। जी। पहले तो विजन के बारे में आपको बता दूं, अभी गोल की बात की थी। विजन इज ए ब्रॉडर गोल, ठीक है ना? इट्स एन अम्ब्रेला, इट्स एन आर्च। ओवर आर्चिंग जो हमारा गोल होता है हम उसको विजन कहते हैं। और किसी जगह में पढ़ रहा था, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा हुआ था, इट्स आवर गोल्डन कंपस। ये हमें नेविगेट करती है टू दी फारदेस्ट राइट डायमेंशन, यस, एंड टू दी फारदेस्ट शोर्स। इतनी दूर जाना है तो विजन जो है वो आपको नेविगेट करता है। सो पहली चीज तो ये है कि विजन बोल्डिंग करें। मसलन आपने अपना विजन डिटरमिन कर लिया, वो विजन आपका वहां पर है। अब उस तक पहुंचने के लिए मुझे जो कुछ भी करना है वो आप स्ट्रेटजीज, एक्शन,
इम्पेडिमेंट्स जो उसमें आ रही हैं, हर्डल्स जो क्रिएट हो रही हैं, वो सारी आप उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करती चली जा रही हैं। एक होता है माइंड मैप, एक होता है विजन बोर्डिंग। माइंड मैप वो है जो मैं दिमाग में बना रहा हूँ। अच्छा, मैं अंदर से यहाँ जाऊंगा, यहाँ से यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर मैं वहां पहुंचाऊंगा। उसमें गलती का चांस थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन जब आप विजन बोर्डिंग कर लेते हैं, हर चीज को आपने इन प्लेस कर लिया है, तो जाहिर है उसके लॉजिस्टिक्स भी आप फौरी तौर पर तैयार करना शुरू कर देंगे, तो उसमें फेलियर का चांस थोड़ा कम होता है। सो पहली चीज ये है। दूसरी उसके लिए इंपॉर्टेंट, अगेन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि रिवर्स इंजीनियरिंग करें। मसलन हम दूसरी तरह सोचते हैं कि वो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, जहां तक मैंने पहुंचना है, तो मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करूं कि उससे पीछे वाला स्टेप क्या होगा, फिर उससे पीछे वाला स्टेप क्या होगा, फिर उससे पीछे वाला स्टेप क्या होगा, फिर उससे पीछे वाला स्टेप होगा। तो उसमें ये होगा कि ऑटोमेटिकली मुझे अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि अगर मैंने नीचे से शुरू किया था, जो स्टेप्स लिए थे, जब ऊपर से नीचे आते हुए क्या वही स्टेप्स कोइंसाइड कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं दूसरे के साथ, या नहीं कर रहे। और तीसरी चीज है, मैंने बेबी स्टेप्स का लास्ट टाइम जिक्र किया था, माइक्रो गोल्स। जी जी, छोटे छोटे गोल्स बना लें। गोल जब बड़ा हो ना, तो हम थक भी जाते हैं, उसके साथ साथ फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, मोनोटनी सी एक हो जाती है। आप मोटरवे पे जाती हैं ना, आपको माइलस्टोन्स नजर आते हैं ना, रास्ते में बोर्ड लगे, आपको हर 5 किलोमीटर के बाद बोर्ड नजर आ रहा है। वो क्यों नजर आ रहा है? मोटिवेट, मंजिल की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अब इतना कम रह गया। तो ये जो बेबी गोल्स हैं ना, या माइक्रो गोल्स हैं, ये रोल प्ले करते हैं कि ठीक है, आप उनको ब्रेक कर लें, और ब्रेक करने के बाद फिर उसके मुताबिक आप काम करना शुरू कर दें। वेरी फाइन सर। सर आप गोल सेटिंग की बात कर रहे थे, तो सर व्हाट आर सम मिस्टेक्स व्हिच कॉमनली पीपल डू व्हाइल सेटिंग देयर गोल्स एंड व्हाट नॉट टू डू? मतलब कौन सा ऐसा आप कोई वे आउट बताइए जिससे वो अवॉइड कर सकते हैं उन मिस्टेक्स को। फिर मैं कहीं पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते बात चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, तो उसमें ना जहाँ पर से मैं ये देख रहा था, वहाँ पर 3 कीज का जिक्र था। अच्छा। 3 चाबियां ऐसी हैं जो कि अगर आप इस्तेमाल करें तो उससे एटलीस्ट, यस, तो उसमें थी पहली की ऑफ क्लैरिटी। आई मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर वेयर आई हैव टू गो। सबसे पहले तो ये कि व्हाई आई हैव टू गो देयर, फिर हाउ, एंड फाइनली व्हेन। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि मैं एक्शंस कौन से लूंगा, मेरा ऑब्जेक्टिव मेन क्या है, मैं वहां पर क्यों जाना चाहता हूँ, वो चीज मैं अचीव क्यों करना चाहता हूँ, और टाइम फ्रेम। ठीक है सर। तो ये 3 चीज, पहली तो है की ऑफ क्लैरिटी। इन 3 चीजों के बारे में आई मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। फिर उसके बाद है की ऑफ स्टेप्स। मुझे कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मुझे पहले क्या काम करना पड़ेगा, दूसरा क्या काम करना पड़ेगा, तीसरा क्या काम करना। मसलन हम अमेरिका के प्रेसिडेंट की एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसको प्रेसिडेंट बनने के लिए देयर आर 6-7 स्टेप्स जो कि उसको क्लियर करने होते हैं। तो अगर पहला स्टेप ही जो कि किसी फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, वही उसने नहीं किया, तो आखिर तक तो जा ही नहीं सकेगा। तो इसलिए ये जो की ऑफ स्टेप्स है ना, ये हमें पता होनी चाहिए, सेकंड की। और थर्ड की है की ऑफ टाइम। आई शुड बी वेरी अबाउट टाइम, आई शुड बी माइंडफुल अबाउट टाइम। जब तक मैं टाइम के बारे में वेरी नहीं हूँगा, मैं माइंडफुल नहीं हूँगा कि ये टाइम मेरे पास इतना है, मैं इस टाइम स्पैन के अंदर अंदर मैंने ये काम करना है, इसके बाद मुझे इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये 3 चीजें अगर हम जेन में रख लें, बहुत ज्यादा हम पैराफर्नेलिया ना भी, हम उसमें ना भी जाएं, तो ये 3 चीजें अगर हम जेन में रख लेना, तो मेरा ख्याल ये है, अगेन माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि मेरा ख्याल ये है कि इससे आप बहुत बेहतर तरीके से अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सर आप गोल सेटिंग की बात कर रहे थे, गोल्स को अचीव करने की बात कर रहे थे। ठीक है, इंसान है, कोशिश करना जितनी वो कर सकता हो, वो अल्लाह ताला ने भी उसको उसके लिए अहकामात दिए हैं कुरान मजीद में। हम ओवरऑल रिलीजन से हट के भी बात कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अभी मेरे माइंड में चंद एक चीज़ें आ रही जिनको मैं को रिलेट कर रही थी। सर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, आपके लिए वो कुछ है जिसके लिए आप सही करते हैं, कोशिश करते हैं। फिर अल्लाह ताला साथ ही फरमाते हैं एक और जगह पे कि तुम चाह के भी नहीं पा सकते अगर मैं ना चाहूँ तो। सर जब हमारा ये फेथ और बिलीफ तो बना दिया गया, अब हम उससे कैसे
हट के अपनी जिंदगी को डिजाइन करने के बारे में सोच सकते हैं गोल सेटिंग के हवाले से, और फिर हम रिलेट कैसे कर सकते हैं रोल ऑफ डेस्टिनी को इसके साथ? ओके, तकदीर एक ऐसी चीज़ है, मैंने कुछ दूसरे मज़ाहब जो हैं उनका भी मुताला किया है जी। डेस्टिनी हर जगह पर मौजूद है, हर मजहब का एक इंटेग्रल पार्ट है डेस्टिनी। इसका मतलब यह है कि तकदीर है। उस तकदीर में हम जब सिर्फ उसके ऊपर रिलाई करना शुरू कर देते हैं और अपनी कोशिश, आपने अभी कहा लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, तो अपनी सही तो हमने करनी है ना। अपनी कोशिश अगर हम नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। आप हुजूर पाक ने फरमाया कि हैव फेथ इन अल्लाह बट टाई योर कैमल टाइट। अगर आप अपने ऊंट को बांध के नहीं रखेंगे तो उसने तो भाग जाना है। आप सहरा में कहाँ भटकते फिरेंगे फिर? तो उसको अल्लाह पर भरोसा जरूर रखो, लेकिन उसके साथ साथ अपना काम जरूर करो। और अल्लाह ताला ने वो हर एक और शेर है जो कि यूजली लोग अल्लामा इकबाल से मंसूब करते हैं, लेकिन है मौलाना ज़फ़र अली खान का कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो इसमें सही है ना, मुझे ख्याल है कि मैंने अपनी हालत तब्दील करनी है तो मैं उसके लिए कुछ स्ट्रगल करूंगा, कुछ काम करूंगा। ये डेस्टिनी के ऊपर हर चीज छोड़ देना और गोल सेटिंग ये हैंड इन हैंड चलते हैं। आप यकीन करें, हैंड इन हैंड चलते हैं। और हमारा मजहब तो पर्टिकुलरली इसके ऊपर बहुत जोर देता है। आप गज़वात देख लें, जी जी, क्या हुजूर पाक ने उसमें स्ट्रेटजीज नहीं बनाई थी? बिल्कुल बनाई थी। जंगे ओहद डिफरेंट थी, जंगे खंदक डिफरेंट थी, जंगे बदर डिफरेंट थी। तो इनमें क्या हुजूर पाक ने स्ट्रेटजीज नहीं बनाई? और क्या उनका तो खुदा ना खास्ता नाउज़ुबिल्लाह हमसे फेथ कम था कि वो बैठ जाते और डेस्टिनी का वेट जितना करते? फेथ किसका हो सकता है? उसके बावजूद उन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई। यही वो चीज है कि जो हमें भी इस बात पर कि ठीक है, कुदरत अपनी जगह पर है, तकदीर अपनी जगह पर है। वैसे अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि दुआ किया करो और दवा किया करो। मैं तकदीर बदल भी सकता हूँ, बदली भी जा सकती हैं तकदीरें, और काम करना जरूरी है। किसान है, एक फसल उगाता है, क्या उसको पता है कि अल्लाह ताला बारिश देगा? स्पेकुलेशन है उसकी सिर्फ कि ये मार्च आएगा ना, तो मार्च में बारिश शुरू होगी, तो मैं उससे पहले बीज फरवरी में लगा दूंगा, तो मार्च अप्रैल में बारिशें होंगी, तो मई में शगुफे फूटने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ उसकी थिंकिंग है ना। जी जी। उसके बावजूद क्या करे वो? हल चलाना छोड़ दे, बीज बोना छोड़ दे, पानी देना छोड़ दे, वो सारे काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है। दूसरी चीज जो मैं जाती तौर पर आई बिलीव इन इट, मेरा ईमान है कि जब आप अपने कॉज को किसी बिगर कॉज के साथ रिलेट कर लेते हैं, या अपने गोल को किसी बिगर कॉज के साथ रिलेट कर लेते हैं, फिर अल्लाह ताला भी आपकी हेल्प करना शुरू कर देता है। फिर दुनिया की सारी ताकतें जो हैं वो कनाइव करना शुरू कर देते हैं ताकि आप वो अचीव कर सकें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मेरा ईमान इतना अच्छा हो, मेरे काम इतने अच्छे हों, मैं जो कर रहा हूँ उसमें अल्लाह की खुशनुदी कहीं ना कहीं ज़रूर शामिल हो। सूरत बकरा में, अगर मुझे आयत भूलिए कौन सी वाली है, लेकिन सूरत बकरा में है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए बेहतर, और ये भी हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो, तुम्हारे हक में ना हो, और अल्लाह ताला तुम सबसे बेहतर जानता है और सबसे अच्छा प्लानर है। तो उसमें कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि काम करना छोड़ दो, काम जरूर करें। एफर्ट इज नेसेसरी। जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक सब पहला चीज, जब मजे की बात यह है कि अगर आप मज़ाहिब को पढ़ें, अगर आप उन पर भी रिसर्च करें, तो 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको यूनिफॉर्म मिलती हैं। सबसे पहली, एफर्ट इज नेसेसरी। नंबर 2, ट्रस्ट इन द डिवाइन। हम कहते हैं ट्रस्ट इन अल्लाह, तो जाहिर है दूसरे मज़ाहिब कहते हैं ट्रस्ट इन डिवाइन। फिर कहते हैं डिटैचमेंट फ्रॉम द रिजल्ट्स। इसमें एक बड़ा मजेदार मुझे एक जगह पर मिला था, कोट मिला था। जी जी। डिटैचमेंट हम कैसे कर सकते हैं? गोल है ना, मेरा शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म गोल है जिसके साथ मैंने अपने आप को अटैच किया हुआ है, अलाइन किया हुआ है,
इंटीग्रेट किया हुआ है। तो उसके बारे में कोट था कि व्हाट यू गेट बाय अचीविंग योर गोल्स इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट यू बिकम बाय अचीविंग योर गोल्स। मैं बनूंगा क्या? अगर तो मेरा सिर्फ मालदार बनना मेरा मतमय नजर है और चाहे लोग मेरे बारे में जिस तरह की मर्जी बातें करें तो अलग बात है, लेकिन अगर मैं मालदार भी बनना चाहता हूँ, मैं ईमानदार भी रहना चाहता हूँ, मैं लोगों की नज़रों में अच्छा भी रहना चाहता हूँ, तो फिर मुझे वो तरीके इख्तियार करने होंगे जिनसे मैं ये काम बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। सर वो भी हम ऑफ द रिकॉर्ड जब बात कर रहे थे तो आपने एक बात की थी, वो मुझे अभी याद आ रही थी आपकी इस बात के हवाले से। आपने उस वक्त भी फरमाया था कि काम एक ही होता है, हर इंसान का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है उस काम को करने के हवाले से, और वो पर्सपेक्टिव होता है जो डिसाइड करता है कि उस इंसान ने जिंदगी में फिर क्या हासिल किया एक काम कर। बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक साहब जा रहे थे ना, इस तरह उन्होंने देखा कि एक बंदा है रोड़ी कूट रहा है, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? रोड़ी कूट रहे हैं। तो क्या करोगे इससे? उनका पैसे तो बन गए, खत्म हो गई। साथ ही गए 3-4 कदम आगे गए तो एक और बंदा ये काम कर रहा था। उसने कहा क्या कर रहे हो? ये रोड़ी कूट रहा हूँ। किस लिए? उसने कहा घर बन रहा है तो अपना भी हिस्सा डाल रहा हूँ, साथ पैसे मिलेंगे इसके। अब देखिए ना, पर्पस डिफरेंट होता चला जा रहा है। तो तीसरे के बाद जब गए तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा जी रोड़ी कूट रहे हो। उसने कहा क्यों कूट रहे हो? उसने कहा अल्लाह का घर बन रहा है तो मैं इसमें अपना हिस्सा डाल रहा हूँ, और उसके साथ साथ जाहिर है मुझे भी कुछ पैसे मिल रहे हैं। तो उसमें आप देखिए कितनी चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। पैसे तो मिल ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ ब्लेसिंग्स भी मिलना शुरू हो गई। बात एक ही थी, कॉन्सेप्ट भी एक ही था। तो ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को अगर हम ज़हन में रखें ना, तो लॉन्ग टर्म में जब हम अपने आप को रिलेट कर लेते हैं अल्लाह की खुशनुदी के साथ, हर वो काम जो मैं कर रहा हूँ ये अल्लाह की तो मैं फिर गलत काम तो नहीं करूँगा ना। अगर मैंने अल्लाह की खुशनुदी के मुताबिक काम करना है तो फिर मैं अच्छे काम करूँगा। तो अल्टीमेटली वो ना सिर्फ मेरी तमानियत का बायस होगा, मेरी सेटिस्फैक्शन का बायस होगा, बल्कि उसके साथ साथ सवाब का काम है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द ग्रेट इनसाइट। बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि ये बातें हर हफ्ते के साथ मेरे अपने अंदर उतरती ऐसे जा रही हैं, और शायद मेरी ऑडियंस भी इस बात से इत्तफाक करेगी कि इंसान अगर ज़िंदगी को साथ के साथ रीशेप करता चला जाए तो कुछ नहीं है कि इंसान के सर्वाइवल के लिए तो ज़राए पैदा हो ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप एक बेहतर इंसान बनते चले जाएंगे। आप सबके लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे फोकस्ड। मिलते हैं अगली एपिसोड में एक किसी भी नए डायमेंशन ऑफ लाइफ को डिस्कस करते हुए इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।